स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास 12th में हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा। तो वो प्रॉपर्टीज हमने प्रूव भी की है, 7 प्रॉपर्टीज हमने उस टाइम प्रूव की है। तो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज को कैसे इस्तेमाल करना है, वो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा क्वेश्चन है that I is equal to integral of 0 to pi by 2 cos square x dx। मुझे इवाल्युएट करना है, लेकिन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मुझे करनी है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तो ये ज़रूरी मुझे इस्तेमाल करनी है और मुझे इसको इवाल्युएट करना है। सो इस क्वेश्चन को मुझे प्रूव करना है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना क्या है। तो लेकिन हमें प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी है, ज़रूरी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। cos स्क्वायर को लगाएंगे हम, cos स्क्वायर को आएगा 1 प्लस cos 2 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा जो हमने लास्ट टाइम किया पिछली एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ पर हमें इवाल्युएट करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन होगा एग्जाम में, वहाँ लिखा होगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवाल्युएट। तो प्रॉपर्टी जरूरी इस्तेमाल उस टाइम करनी है। अगर लिखा होगा खाली इवाल्युएट तो अब आपकी मर्जी है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन जब लिखा होगा तब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूज करेंगे द प्रॉपर्टी ऑन इंटीग्रल 0 to a f x dx। वो करेंगे इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx। तो ये मैं इस्तेमाल करूंगा, इसका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट। तो आई निकलेगा इंटीग्रल 0 to a मीनस 0 to pi by 2 f of that मीनस cos स्क्वायर ऑफ x की जगह आएगा a minus x pi by 2 minus x। cos of pi by 2 minus x आएगा। सो दिस इंप्लाइज आई निकलेगा इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos of 90 minus थीटा sin स्क्वायर x आएगा। तो इसका नाम रखेंगे सेकेंड। आप करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, क्या निकलेगा i प्लस आई इज 2i। तो 2i आएगा, वो निकलेगा इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin स्क्वायर x dx। तो ये आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर 2i इज इक्वल टू, तो इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल्स 0 to pi by 2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये आएगा। तो हमारा 2i निकलेगा 0 to pi by 2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर इज 1 dx। तो 2i निकलेगा, तो 1 का इंटीग्रल क्या है x 0 to pi by 2, और इसका मतलब है 2i निकलेगा, तो x यहाँ है pi by 2 माइनस 0 दैट इज pi by 2। तो i आएगा pi डिवाइडेड बाई 4। तो i मेरा आएगा pi by 4। सो दिस इंप्लाइज देयरफॉर इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos स्क्वायर x dx, इसका वैल्यू है pi by 4। तो प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है यहाँ पर, यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to f x dx 0 to f of a minus x dx। तो ये मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डेफिनेट इंटीग्रल को यूजिंग प्रॉपर्टी। तो ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट भी कर सकते हो। मैं आ रहा हूं, आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस एक्सरसाइज हियर। तो क्वेश्चन मेरा है, आई रखेंगे इसका नाम इंटीग्रल 0 to pi by 2 अंडर रूट साइन x डिवाइडेड बाई
अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। तो ये मेरा है क्वेश्चन, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी यही जो मैंने पिछली बार की है, यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 to a f x dx, इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx, ये मैं यूज करूंगा। Therefore I निकलेगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ a के बदले पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। a माइनस एक्स तो a है पाई बाई 2। तो यहां पर I निकलेगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस एक्स इज cos x, साइन 90 माइनस एक्स इज cos x, cos 90 माइनस एक्स इज sin x dx। सो दिस सिंपलाइज मेरा I निकलेगा। चलो इसको मैं ऐड करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड को, इसका नाम रखेंगे सेकंड, फिर से करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे एंड सेकंड वी गेट, तो I प्लस I क्या आएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, तो ऊपर है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस इसका ऊपर वाला है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वो है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ cos x dx। तो I प्लस I 2i आएगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, ये तो कैंसिल 1 dx, तो 1 का आएगा x फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, तो ये आएगा पाई बाई 2, तो I आएगा पाई डिवाइडेड बाई 4, तो इसका भी वैल्यू हमें निकला है पाई बाई 4। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है, इसको नोट कर सकते हो आप अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है I इज इक्वल इंटीग्रल -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। तो ये है मेरा क्वेश्चन। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, आपको पता है मॉड x जो इंटीग्रेशन है वो है x पावर x बाई 2, तो सीधे पर लिमिट देंगे तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। आपको पता है मॉड ऑफ x माइनस 0 ये कहां बिहेवियर चेंज करता है 0 पे, 0 के यहाँ पर राइट में इसका वैल्यू x है, यहाँ पर है माइनस एक्स, तो यहाँ पर है मॉड ऑफ x प्लस 2, ये बिहेवियर चेंज करेगा कहां पर करेगा -2 पे बिहेवियर चेंज करेगा, बिकॉज मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस -2 -2 -2, तो यहाँ पर पॉइंट है -2, तो -2 से बड़े जब वैल्यू डालेंगे तो इसका पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, तब इससे छोटे तो नेगेटिव। मैं इसको ब्रेक करूंगा, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल -5 to 5 मॉड x प्लस 2 dx, तो वो आएगा -5 to -2 मॉड x प्लस 2 dx प्लस -2 to 5 मॉड x प्लस 2 dx। तो मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है A to C, C to B। आपको पता है जब x का वैल्यू -5 से -2 तक डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा लेस देन 0, तो यहां पर आएगा फिर -5 to -2 माइनस टाइम्स x प्लस 2 dx प्लस -2 to 5, -2 से बड़े जब डालेंगे तो x प्लस 2
dx। तो यह आएगा, तो सीधे इसको सॉल्व कर सकते हो। ये है माइनस बाहर, तो x का आएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 का आएगा 2x फ्रॉम -5 टू -2, प्लस x का आएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 का आएगा 2x फ्रॉम -2 टू 5। तो इसको सॉल्व करके आपको सोल्यूशन निकलेगा। तो यह मैंने इस तरीके से प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है जो आपने यहां पर देखा। कैसे हम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लेंगे इंटीग्रल, क्या है वो, 0 to 1 x into 1 minus x raised to power n dx। तो ये मेरा क्वेश्चन है। फर्स्ट मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा भाई, तो आई निकलेगा इंटीग्रल 0 to a ऑफ a minus x dx। तो a माइनस क्या है, a 1 minus x, 1 minus x पावर n dx। तो आएगा 0 to 1 1 minus x, 1 minus plus that is x power n dx। तो ये मेरे पास आएगा। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, बिकॉज इंटीग्रल 0 to a f x dx, इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx, ये मैंने इस्तेमाल की है। तो इसका नाम रखेंगे सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इनको ऐड करेंगे, i plus i is 2i is equal to integral 0 to 1 x into 1 minus x power n dx plus integral 0 to 1 1 minus x into x power n dx। तो ये चीज आएगी। सो 2i हमारे पास आएगा। चलो अगर इनको एक ही बनाएंगे, एक ही भी बना सकते हैं, वहां टर्म्स कैंसिल होगी। तो ये आएगा इंटीग्रल 0 to 1 x into 1 is x। तो ये टोटल ये 1 minus x पावर n। तो अगर हम ऐड करने की जरूरत भी नहीं है तो डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, तो हमारा i निकलेगा डायरेक्टली 0 to 1 x into 1 is x पावर n minus x पावर n plus 1 dx। तो इसी से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। सो दिस इंप्लाइज i निकलेगा। तो प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किया 0 to a f of a minus x। तो ये निकला है x पावर n का इंटीग्रल x पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, x पावर n plus 1 का n plus 2 डिवाइडेड बाय n plus 2 फ्रॉम 0 to 1। अब पहले x का वैल्यू 1 डालेंगे, फिर माइनस x का वैल्यू 0 डालेंगे। 1 डालो, 1 डिवाइड बाय n plus 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n plus 2 माइनस 0। तो इसको यहाँ पर n plus 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाय n plus 1 n plus 2 n कैंसिल, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। तो ये चीज हमारे पास आई है। तो डायरेक्टली मैंने इसमें यहाँ पर अप्लाई की है ऊपर प्रॉपर्टी, तो ये हमारे इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली निकला है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। मेरा क्वेश्चन है, आई हमारा इंटीग्रल है 0 to pi by 2 twice log of sin x minus log of sin 2x dx। तो ये चीज है 0 to pi by 2 twice log sin x minus log sin 2x dx।
ये क्वेश्चन है मेरा, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, आप देख लीजिए कैसे करेंगे। पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। 0 to पाई बाई 2, यह है 2i log ऑफ साइन एक्स, तो ये इसको मैं n log m, यह आएगा log साइन स्क्वायर एक्स माइनस log साइन 2x dx। 0 to पाई बाई 2, यह log m माइनस log n, तो log m माइनस log n है log ऑफ m बाई n, log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x dx। तो मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं थोड़ा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x is twice sin x cos x dx। सो 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन तो एक गया, तो ये आएगा ऊपर साइन एक डिवाइडेड बाई ट्वाइस cos x dx। तो इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log 1 by 2 sin by cos is tan x dx। साइन बाई cos मेरा है tan x dx। तो इसको थोड़ा अगर खोलेंगे, 0 to पाई बाई 2 ये log m tan x डिवाइडेड बाई 2 log m बाई m, तो वो आएगा log m माइनस log n, तो log tan x माइनस log 2 dx। इसमें दो बनाएंगे, एक है 0 to पाई बाई 2 log tan x dx, दूसरा है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। तो यह है 0 to पाई बाई 2 log tan x dx माइनस log 2 बाहर 0 to पाई बाई 2 1 dx। तो ये चीज मेरे पास आएगी। अगर हम उसको खोलेंगे यहां पर, तो यह आएगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log tan x dx माइनस, तो इसका इंटीग्रल क्या है, इसका x log 2, इसका आएगा x फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। तो यहां पर यह आएगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log tan x dx माइनस, तो इसका आएगा पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2। तो ये चीज मेरे पास आएगी। तो इसका नाम रखेंगे हम कुछ फर्स्ट में से इस log tan x को हम अलग से इवालुएट करेंगे, तो इसका नाम रखेंगे I1 माइनस पाई बाई 2 log 2, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, when I1 मेरे पास आएगा 0 to पाई बाई 2 log tan x dx। तो ये मेरे पास I1 है। तो अब इस I1 को हम अलग से इवालुएट करेंगे और उसमें वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे। मैं यहां पर एक दो स्टेप रब करना चाहता हूं। नाउ अब मैं I1 का वैल्यू निकालूंगा। I1 हमारे पास है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log tan x dx। ये मेरे पास I1 है। इस I1 में मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, चलो इसका नाम रखेंगे सेकंड। तो दिस इंप्लाइज I1 आएगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log tan पाई बाई 2 माइनस x dx यूजिंग इंटीग्रल 0 to a f x dx व इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस x dx। तो I1 आएगा 0 to पाई बाई 2 log tan of पाई बाई 2 माइनस x is cot x dx। तो इसका नाम कुछ रखेंगे, चलो थर्ड रखेंगे इसका नाम। यहां पर इसको मैं रब करना चाहता हूं, तो मैं एडिंग सेकंड एंड थर्ड करूंगा। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, I प्लस I इज 2i, तो इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log tan x प्लस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log cot x dx। तो हमारा 2i1 निकलेगा 0 to पाई बाई 2, यह आएगा log tan x प्लस log cot x
dx। तो हमारा 2i I1 निकलेगा इंटीग्रल 0 to pi by 2 log m plus log n log of m into n tan x multiplied by cot x dx। So this implies twice I1 निकलेगा 0 to pi by 2 tan और cot कैंसिल तो आएगा log 1 dx। log 1 is 0 twice I1 is equal to 0 तो I1 निकलेगा 0 के बराबर। तो हमारे पास I1 निकला है 0। अब हम ये I1 का वैल्यू उठाएंगे और डालेंगे किसमें, फर्स्ट में। Therefore from इक्वेशन फर्स्ट हमारा I निकलेगा I1 है 0 माइनस पाई बाय 2 log 2 तो I निकलेगा माइनस पाई बाय 2 log 2। तो ये मेरे पास है। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो बहुत ही सिंपल था। आप देख लीजिएगा कैसे मैंने इसको किया, इसको नोट भी कर सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, इसी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी इसी में लगेगी। माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये क्वेश्चन मुझे इवैल्यूएट करना है। माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 तो इसका नाम रखेंगे आई, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, वो है साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा हमारे पास, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास निकला है एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो ये यूनिट फंक्शन है। Therefore, I is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx। वो क्या आएगी, माइनस ए टू ए एफ एक्स dx। वो आएगी माइनस ए टू ए। जब हमारे पास आएगी वो आएगी, तो हमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। वो क्या आती है, जब ये यूनिट फंक्शन है तो क्या आएगी, ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a, ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स dx sin square x dx। तो ये मेरे पास है, बिकॉज इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डीएक्स ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डीएक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये चीज है, तो इसके बराबर आएगी। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2। तो ये 2 बाहर निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 to a के बदले हैं पाई बाय 2, पाई बाय 2 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। तो ये आएगा। अब इसका इंटीग्रल निकालिए, x यहां आएगा 1 का x, कॉस का क्या आएगा, साइन, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 0 to पाई बाय 2। तो यह आएगा पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 साइन पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 माइनस 0। तो आएगा पाई बाय 2 माइनस साइन पाई 0, दैट इज पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2। तो मैंने इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स, वह ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि अगर ये इवन फंक्शन, तो ये हमारे पास इवन फंक्शन ही निकली, तो ये इसका सॉल्यूशन था।
ये नोट किया होगा। और एक करेंगे यहां पर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है I इज इक्वल आई में लूंगा इंटीग्रल 0 टू पाई log of 1 plus cos x, log of 1 plus cos x dx। तो ये है मेरा इंटीग्रल। इसको कैसे करेंगे, इसका नाम मैं फर्स्ट रखूंगा। सो इंप्लाइज आई निकलेगा 0 to f x dx is 0 to a f of a minus x dx 1 plus cos of pi minus x dx। तो आई निकलेगा इंटीग्रल 0 to a minus pi log of 1 cos of 90 minus थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट cos में, सेकंड क्वाड्रेंट cos में क्या है, वो नेगेटिव है, तो 1 minus cos x आएगा dx। तो यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो हमारा आएगा 0 टू पाई log of 1 minus cos of 2 times x by 2 dx, 0 to pi log of 1 minus cos 2a is twice sin square x by 2 dx। तो यह आएगा इंटीग्रल 0 टू पाई log m into n, तो एक आएगा log 2 प्लस दूसरा आएगा log of sin square x by 2 dx। log of m into n is log m plus log n। तो यहां पर एक इंटीग्रल आएगा 0 टू पाई log 2 dx प्लस दूसरा आएगा 0 टू पाई log m पावर n, तो 2 बार log sin x by 2 dx। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। मैं यहां पर इस सेकंड इंटीग्रल में पुट करूंगा, पुट x by 2 is equal to t in second integral, in second integral of RHS। तो हमारा आई निकलेगा log 2 बार, तो अंदर बचेगा 0 टू पाई 1 dx प्लस ट्वाइस। तो यहां पर अगर देख लीजिए x by 2 is equal to t, तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा 1 by 2 dx is equal to dt। अरे इसमें देखेंगे वैल्यू, तो यहां पर x जब होगा 0 तो t भी 0 होगा, x जब होगा पाई तो t निकलेगा पाई by 2। Therefore I is equal to log 2 बार 0 to pi 1 dx plus twice integral 0 to pi by 2 log of sin t, तो dx के बदले 1 by 2 dt, twice dt, twice dt। तो ये चीज मेरे पास आएगी। तो मैं यहां जाना चाहता हूं इक्वल टू हियर, तो यह है log 2, 1 का आएगा x फ्रॉम 0 टू पाई, फिर आएगा ट्वाइस 2 बार, फिर आएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 log sin t dt, log sin t dt। तो यहां पर देख सकते हो आप, यह आएगा log 2, तो यह आएगा पाई माइनस 0 इज पाई प्लस 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 log sin t dt। इसका मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है इसका सॉल्यूशन माइनस पाई बाय 2 log 2, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला। यह है पाई log 2 माइनस 2 टू 4 2 पाई log 2, तो आएगा माइनस पाई log 2। तो ये चीज आएगी मेरे पास इसका सॉल्यूशन। तो आपने देखा है किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो मेरे प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो ये है तरीका इनको करने का। यहां पर और भी कुछ क्वेश्चंस है, मिसलीनियस क्वेश्चंस और भी है कुछ, तो आप देख सकते हो। मेरे पास क्वेश्चन है पाई बाय 2 टू पाई
तो क्वेश्चन है पाई बाय 2 टू पाई e पावर x 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x dx। ये सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, ये है पाई बाय 2 टू पाई e पावर x ना प्रॉपर्टी हमें कुछ नहीं यूज नहीं करनी है, सिंपली इवालुएट है। चाहे करेंगे या नहीं करेंगे, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। 1 माइनस साइन आप इसको करेंगे मल्टीपल टू एंगल को डिवाइड टू 1 माइनस कॉस आप मल्टीपल टू डिवाइड। तो ये आएगा पाई बाय 2 टू पाई e पावर x 1 माइनस साइन 2a। तो हम करेंगे इसको फॉर्मूला इस्तेमाल। यहां पर मैं करूंगा 1 माइनस साइन 2 टाइम्स x बाय 2 ट्वाइस साइन x बाय 2 cos x बाय 2 1 माइनस cos 2a इज ट्वाइस साइन स्क्वायर x बाय 2। तो आएगा पाई बाय 2 टू पाई e पावर x। तो ये आएगा 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 टाइम्स साइन x बाय 2 cos x बाय 2। तो मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय। तो अगर ये भी नहीं लिखेंगे तो डायरेक्टली हम इसको यहां पर लिखेंगे 1 डिवाइड बाय ट्वाइस साइन स्क्वायर। तो आएगा 1 बाय 2 cos x स्क्वायर x बाय 2 माइनस इसको अलग डिवाइड 2 2 कैंसिल साइन एक कैंसिल cos बाय साइन cot x बाय 2 dx। तो आएगा पाई बाय 2 टू पाई e पावर x। चलो अब इसको थोड़ा यहां पर अरेंज यहां पर करेंगे। पहले लिखेंगे माइनस cot x बाय 2 प्लस 1 बाय 2 cos x स्क्वायर x बाय 2 dx पाई बाय 2 टू पाई e पावर x। तो आपको पता है यहां पर आपने एक रिजल्ट पढ़ा है इंटीग्रल e पावर x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। वो क्या होता है? e पावर x इंटू फंक्शन प्लस c cot x बाय 2। इसका डेरिवेटिव क्या है? cos x स्क्वायर x बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 1 बाय 2 मल्टीपल आएगा। लेकिन माइनस cot x बाय 2 1 बाय 2 ये है फंक्शन, ये है डेरिवेटिव। तो इसका क्या है इंटीग्रल? वो आपको पता है e पावर x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वो आएगा e पावर x इंटू फंक्शन माइनस cot x बाय 2 फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई। तो माइनस e पावर x cot x बाय 2 पाई बाय 2 टू पाई। तो इसको सॉल्व कीजिए, पहले पाई डालो फिर माइनस पाई बाय 2, तो ये आपको सॉल्यूशन होगा उसका। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन और भी कर सकते हो। आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन हम रखेंगे, आपने नोट किया होगा। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करना है 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस 4 टाइम्स sin स्क्वायर x dx। तो ये इवैल्यूएट करोगे आप। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं। और एक क्वेश्चन इंटीग्रल 0 टू पाई x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। तो इस तो क्वेश्चन को भी आप चाहे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे हो जाएगा। और एक इंटीग्रल 1 टू 4 mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x प्लस 3 है ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 3। तो इसको इवैल्यूएट करोगे आप dx। सिंपली इसको 3 बनाओगे 1 टू 2 2 टू 3 3 टू 4। तो ऐसे करोगे आप। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर हाजिर हो जाएंगे, उसमें कुछ नया टॉपिक आपके साथ लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।